अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास आपका जो नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होगा उसमें साइंस का जो हम एक चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर का जो नेम है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये हमारा चैप्टर है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमें इस दुनिया में चीज़ों को समझने में बड़ी हेल्प करता है। चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये जो लेक्चर होंगे ये फ़िज़िकल लेक्चर होने थे, छुट्टियों की वजह से हम ऑनलाइन कर रहे हैं वीडियो लेक्चर। तो वीडियो लेक्चर में भी आपको उसी तरह समझ आएगी जिस तरह आपको फ़िज़िकल क्लासेस में समझ आती थी। शर्त यह है कि आपने इस वीडियो लेक्चर को 2-3 दफ़ा सुनना है सीरियस होके, और जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है वैसे समझना है। जैसे जैसे आपको कहा जा रहा होगा आपने वैसे वैसे सोचना है, थिंक करना है। तो आप एक रिज़ल्ट पे पहुंच जाएंगे। जब आप किसी रिज़ल्ट पे पहुंच जाएं फिर आप इस लेक्चर को रीड करें। जब आप इस लेक्चर को रीड करेंगे तो इसमें वही बातें लिखी होंगी जो आप पहले से सोच रहे होंगे। जब आप इसको रीड करके समझ लें तो फिर इसको बंद करके इस पेज को, ये पेज मैं आपके ग्रुप में सेंड करूँगा, आप वहाँ से पेज ये ले सकते हैं, देख सकते हैं। जब आपको याद हो जाएगा तो इस पेज को, मोबाइल को साइड पे रख के अपने साइंस की कॉपी पे ये लेक्चर नंबर 1 लिखकर इसी को आपने ख़ुद से लिखना है। याद करें, समझें, फिर इसको साइड पे रख के इस पेज को ख़ुद से लिखें। हाँ, लिखते हुए अगर आपको कहीं पे मसला हो रहा हो, कहीं पे आप भूल रहे हों, तो फिर आप ये पेज ओपन करके दोबारा इसको देखें और फिर वहाँ पे लिखें। और साफ़ राइटिंग में लिखना है, प्रेजेंटेशन के साथ खूबसूरत करके, मार्कर का इस्तेमाल करके, हेडिंग्स के साथ लाइनें लगा के लिखना है। ये आपका सारा काम चेक होगा। तो बच्चे, हम शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर कहते हैं शक्ल सूरत को, कोई चीज़ कैसे दिखता है, इसे कहते हैं स्ट्रक्चर। हमारा स्ट्रक्चर क्या है? 2 कान हैं, उनके 2 कानों के दरमियान एक नाक है, नीचे लिप्स हैं, ऊपर सर है, सर पे बाल हैं, 2 टांगें हैं, पेट है, हाथ हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर का मतलब कोई किसी चीज़ में क्या क्या पाया जाता है, वो दिखता किस तरह है। स्ट्रक्चर उर्दू में से कहते हैं शक्ल सूरत, साख्त ऑफ एटम। एटम की शक्ल सूरत, एटम किस तरह दिखता है, एटम की साख्त क्या है। किस चीज़ की साख्त? एटम की। एटम किस तरह दिखता है, अब ये मसला है। भाई, किसी ने एटम को देखा हो तो वो बताएगा ना कि उसकी शक्ल सूरत क्या है। हमने एटम को देखा ही नहीं और हमें पता ही नहीं है कि ये एटम क्या भला है, तो फिर हम उसका स्ट्रक्चर, उसकी शक्ल सूरत कैसे बता सकते हैं। आपने अगर किसी चीज़ को आपने नहीं देखा तो आप उसकी शक्ल सूरत के बारे में नहीं बता सकते। इसलिए शक्ल सूरत बताने से पहले हमें एटम को समझना होगा कि ये एटम क्या भला है, फरिश्ता है, जिन है, ये है क्या चीज़। ये आपके सिलेबस में आ गया, अब आपने इसको समझना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये खुदा के इस दुनिया में जो छुपे हुए राज हैं उसके बारे में आपको बताएगा कि अल्लाह ताला ने, खुदा ने ये दुनिया बनाई कैसे है। ये आप जान सकेंगे जब आप एटम को पहचान लेंगे। एटम को पहचानने की कोशिश कराता हूँ मैं, आप थोड़ा सा मेरा साथ दें और वैसे वैसे सोचें जैसे मैं आपको कहता हूँ। भाई, दुनिया में कोई भी चीज़ है वो ऊपर आसमान से ऐसे नाजिल नहीं हुई, वो किसी ना किसी चीज़ के मिलने से बनी है। आपके सामने यकीनन दीवार है, तो आप दीवार को देखें अगर, तो किस चीज़ से मिलकर बनी है दीवार? ईंट से। ईंट किस चीज़ से मिलकर बनी है? मट्टी से। मट्टी के छोटे छोटे ज़रात हैं, वो किस चीज़ से मिलकर बने हैं? और छोटे छोटे ज़रात से। अब आप पीछे चलते जाएं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास
मट्टी का एक छोटा सा ज़र्रा है यहाँ पे। देखें ये मेरे हाथ पे मट्टी का एक छोटा सा ज़र्रा है, अगर आपको नज़र आ जाए कहाँ पे, ये देखें मट्टी है, ये छोटा छोटा सा ज़र्रा ये मट्टी है। तो ये मट्टी, इसको आप मज़ीद छोटा करें। देखें मैं इसको और छोटा कर रहा हूँ, ये और छोटा हो गया। इसको और छोटा करें, ये और छोटा हो गया। अब आपको नज़र भी नहीं आ रहा होगा। अब ये जो छोटा मट्टी का ज़र्रा है ना, ये और छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। तो ऐसे आप पीछे चलें तो आप एक नतीजे पे पहुँचेंगे कि भाई ये दुनिया तो ऐसे है ही नहीं, ये तो छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बनी है। क्योंकि वो ज़रात एक दूसरे के साथ इतने करीब से आकर जुड़ गए हैं, तो हमें लगता है कि अब वो ये पूरी दीवार है, इसमें छोटे छोटे ज़रात हैं ही नहीं, हालांकि उसमें छोटे छोटे ज़रात मौजूद हैं। ये पूरी दुनिया जिस सबसे छोटे ज़र्रे से मिलकर बनी है, उस सबसे छोटे ज़र्रे को कहते हैं एटम। आप एक एग्जांपल लें, शायद उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आपने जो कपड़े पहने हुए हैं ये किस चीज़ से मिलकर बने हैं? धागे से। धागा किस चीज़ से बनता है? कपास से। कपास किस चीज़ से बनती है? वो छोटे छोटे ज़र्रात से। ऐसे आप पीछे चलते जाएं तो हर चीज़ छोटे छोटे ज़र्रात, पार्टिकल से मिलकर बनी है। तो वो जो छोटा पार्टिकल जो ये पूरी दुनिया बना रहा है, उस छोटे पार्टिकल को एटम कहते हैं। आप ये देखें, ये मेरे पास एक ईंट है। इस ईंट को मैंने 2 टुकड़े किए हैं, इसके 2 टुकड़े हैं। अब इस एक टुकड़े को मैं और छोटा कर रहा हूँ, ऐसे इस एक टुकड़े को और छोटा कर रहा हूँ, इसे और छोटा कर रहा हूँ। छोटा करते करते आखिर में ये एक पार्टिकल बनाया है, एक पार्टिकल छोटा सा। ये पार्टिकल अब मज़ीद छोटा नहीं होगा। इसी एक पार्टिकल को, जो ईंट का छोटा सा पार्टिकल है, मट्टी का ज़र्रा है, इसी को उठा के आप अपने दिमाग में ले जाएं। ये मैंने उठाया यहाँ से, मैं सब इसको दिमाग में लेके जा रहा हूँ। आप भी इसको उठाकर अपने दिमाग में ले जाएं। आंखें बंद करें ज़रा। एक मट्टी का छोटा ज़र्रा है आपके दिमाग में, उसको सोच रहे हैं आप। वो जो मट्टी का छोटा सा ज़र्रा है, वो उसको हम हमारे हाथ मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम सोचें तो वो और छोटे 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 ज़र्रात से मिलकर बनी है। तो वो जो सबसे छोटा ज़र्रा होगा, आखिर सबसे छोटा, उस सबसे छोटे ज़र्रे को हम कहते हैं एटम। तो ये पूरी दुनिया ऐसे ऊपर से नहीं नाजिल हुई, ये ज़मीन, ये आसमान, ये ऐसे बने बनाए ऊपर से नहीं नाजिल हुए। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, उनके मिलने से बने हैं। उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को, छोटे छोटे ज़र्रात को हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। जैसे आप कभी टीवी देख रहे हों, केबल चली जाए तो आपकी टीवी पे बिल्कुल ब्लैक ब्लैक से मच्छर की तरह के ऐसे निशानात भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं जब तक केबल नहीं आती। तो वो जो छोटे छोटे ज़र्रात भाग रहे होते हैं, ये दुनिया भी पहले ऐसी थी। यहाँ पे कुछ नहीं था, ज़मीन, आसमान, चाँद, सितारे, इंसान, कुछ भी नहीं था। इसी तरह के छोटे छोटे ज़र्रात थे। जैसे टीवी पे होते हैं, केबल ना हो तो टीवी पे जैसे छोटे छोटे, जिन्हें हम मच्छर भी कहते हैं, बाज़ औक़ात कहते हैं मच्छर हैं, तो मच्छर नहीं होते, वो छोटे छोटे से डॉट से होते हैं जो हमें वाइब्रेट करते हुए नज़र आ रहे होते हैं। इसी तरह ये पूरी दुनिया में पहले ऐसे था, छोटे छोटे ज़र्रात थे, सिर्फ पार्टिकल्स थे। और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स मिले तो बड़े ज़र्रात बने। उन बड़े ज़र्रात में एक ज़मीन है, एक आसमान है, एक हम हैं, आप हैं, दीवार है, ईंट है, मट्टी है, रेत है, कपास है। तो ये पेन है, पेंसिल है, ज़ुबान है, मोबाइल है, कैमरा है, पेपर है। तो ये जो पूरी दुनिया है, इसमें जितनी भी चीज़ें हैं सारी, ये छोटे छोटे ज़र्रे से मिलकर बनी है। उस छोटे ज़र्रे को कहते हैं एटम। एटम को दुनिया का कोई भी इंस्ट्रूमेंट दिखा नहीं सकता, आप सिर्फ सोच सकते हैं। आज आप एटम को सोचिएगा, खाना खाने के बाद जाकर बिस्तर पर सोएं तो एटम को सोचें, आपको नज़र आएगा कि ये देखें वाकई यार, ये जो पूरी दुनिया है, ये चीज़ें ऐसे नहीं है, ये तो छोटे छोटे ज़र्रात से मिलकर बनी है। और सबसे छोटा ज़र्रा क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। और वो एटम मिले तो ये पूरी दुनिया बनी है। एक एटम इतना छोटा है कि ये मैंने आपके सामने फुल स्टॉप लगाया है। ये फुल स्टॉप, इसको मैं बड़ा करता हूँ ताकि आपको नज़र आए। ये जो फुल स्टॉप है, इसमें 10 करोड़ एटम समा सकते हैं।
अब आप अंदाज़ा लगाएं एटम कितना छोटा होगा। 10 करोड़ जो इसी एक छोटे ज़र्रे में समा गए, एक फुल स्टॉप में 10 करोड़ एटम समा गए, तो एटम कितना एक छोटा होगा। तो क्या उसे देखना पॉसिबल है? माइक्रोस्कोप से भी नहीं है। तो इतने छोटे ज़र्रे की शक्ल सूरत हमने देखनी है। पहले आप उस छोटे ज़र्रे से वाकिफ़ तो हूँ, आपको पता तो हो कि वो छोटा ज़र्रा है क्या, एटम क्या चीज़ है। अब आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो एज ए साइंस के स्टूडेंट अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हो तो आपको दीवार नहीं लगनी चाहिए, छोटे छोटे ज़र्रात लगने चाहिए। और वो छोटे छोटे ज़र्रात मिले हैं तो ये बड़ी दीवार बनी है। धागे मिले हैं तो कपड़े बने हैं। अब आपको क्यों नहीं लग रहा कि आपके कपड़ों में धागे हैं? क्यों? क्योंकि वो धागे एक दूसरे के साथ इतनी करीब से जुड़ गए हैं, इतने करीब से एक दूसरे के साथ मिल गए हैं कि अब हमें वो नज़र ही नहीं आ रहे। अब हमें सिर्फ कपड़ा नज़र आ रहा है, बड़ा सारा, धागे नहीं नज़र आ रहे हैं। इसी तरह छोटे छोटे ज़र्रात से ये पूरी दुनिया बनी है और हमें छोटे ज़र्रा इसलिए नहीं नज़र आ रहे क्योंकि वो मिल गए हैं एक दूसरे के साथ। जब मिल जाते हैं तो वो बड़ी चीज़ बन जाती है, फिर छोटी चीज़ नज़र नहीं आती। तो इस पूरी दुनिया में जितना भी कुछ, जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें हम कहते हैं मैटर। मैटर, MATTER। पूरी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं मैटर है। आप मैटर, मैं मैटर, कुर्सी मैटर, मेज़ मैटर, पेन मैटर, पानी मैटर, किताब मैटर, कॉपी मैटर, पेज मैटर, ज़बान मैटर, आँखें मैटर, दीवार मैटर। हर चीज़ दुनिया की क्या कहलाती है? मैटर। और उस मैटर को बनाने वाला जो छोटे से छोटा ज़र्रा है वो कहलाता है एटम। एटम क्या है? आप यहाँ पे देखें, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। छोटे से छोटा ज़र्रा है एटम, सबसे छोटा ज़र्रा है। पार्टिकल का मतलब ज़र्रा। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा ज़र्रा है। फ्रॉम विच, जिससे ऑल ऑफ मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ। कंपोज्ड ऑफ का मतलब बना हुआ होना, जिससे तमाम मैटर बना हुआ है। मैटर किसे कहते हैं? जिसमें हर चीज़ आ जाती है। पूरी दुनिया को एक वर्ड में बोलें तो मैटर कहते हैं। मैटर इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल फ्रॉम विच ऑल ऑफ मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ। स्मॉलेस्ट, छोटे से छोटा ज़र्रा, जिससे पूरी दुनिया, जिससे पूरा मैटर बना हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? उस छोटे ज़र्रे को एटम कहते हैं। अब मैटर क्या चीज़ है? पूरी दुनिया मैटर है, लेकिन हम साइंटिफिकली इसे डिफ़ाइन कैसे करेंगे कि उसमें पूरी दुनिया आ जाए? हम कहते हैं कि हर वो चीज़ जिसका वज़न है और जगह घेरती है। अब जगह, वज़न का क्या मतलब है कि आप उसे उठाएं तो आपको वज़न फील हो उसका। जगह घेरना का क्या मतलब है? ये देखें, ये क्लिप बोर्ड है, इसके नीचे ये इसकी सारी जगह है। जब इसको ज़मीन पे रखते हैं तो ये इसके नीचे ये सारी जगह जो थी, ये इस वाइट बोर्ड ने, इस क्लिप बोर्ड ने जो है वो ऑक्यूपाई की हुई थी। आप जहाँ पे बैठे हैं चेयर पे, तो आपने भी कोई जगह ऑक्यूपाई की हुई है। तो हर वो चीज़ जो मैस रखता है और जगह ऑक्यूपाई करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ऑक्यूपाई का मतलब होता है घेर लेना, मतलब जहाँ पे वो चीज़ रखी हुई है वो जगह मल ली जाती है, घेर ली जाती है। तो उस चीज़ को क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। अब आप बताएं ऐसी चीज़ जिसका वज़न ना हो या जो जगह ना घेरती है, जो आपने देखी हो कभी। जिन्न हो सकते हैं, वो तो हमने देखे ही नहीं कभी, हो सकता है कि वो मैटर ना हो। लेकिन आपके सामने पूरी दुनिया में जितनी भी चीज़ें आपने देखी होंगी वो सारी मैटर हैं। एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जिसका वज़न है और जगह घेरती है वो मैटर कहलाती है। अब इसकी एग्जांपल में दुनिया की कोई भी चीज़ आप लिख सकते हैं जो वज़न रखती है और जगह घेरती है। और चेयर है, टेबल है। और ये मैटर किस चीज़ से मिलकर बना है? एटम से। एटम का सबसे पहला वर्ड, सबसे पहले जो वर्ड एटम है वो तारीख़ में एक साइंटिस्ट था, एक थिंकर था, फ़िलासफ़र था, डेमोक्राइटस, उसने जो है यूज़ किया। ये कौन था? ग्रीक फ़िलासफ़र था। ग्रीक कहते हैं यूनान में रहने वाले, यूनानी, ग्रीक। जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं हमें पाकिस्तानी कहते हैं, तो यूनान में जो रहते हैं उन्हें ग्रीक कहते हैं। यूनान एक मुल्क है। ग्रीक फ़िलासफ़र था। फ़िलासफ़र कहते हैं जो थिंकर होते हैं, जो चीज़ों को सोचते हैं, जो चीज़ों को समझते हैं, जो टिकटॉक पे वक्त ज़ाय नहीं करते, जो हर वक्त किसी ना किसी सोच में होते हैं, उन्हें फ़िलासफ़र कहते हैं। यूनान में रहने वाला एक फ़िलासफ़र था डेमोक्राइटस। गिव द आइडिया ऑफ एटम, उसने एटम का आइडिया दिया। उसने बताया कि एटम भी होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एटम। फॉर फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा एटम का आइडिया किसने दिया? ग्रीक फ़िलासफ़र डेमोक्राइटस ने। उसके बाद जॉन डाल्टन की बारी आती है। जॉन डाल्टन ने एक थ्योरी दी जिसे एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। जॉन डाल्टन पुट फॉरवर्ड, जॉन डाल्टन ने
पेश की, बताई एक थ्योरी जिसे क्या कहते हैं, एटॉमिक थ्योरी। अकॉर्डिंग टू इट, इस थ्योरी के मुताबिक, यानी कि इस थ्योरी ने क्या कहा, जॉन डाल्टन इस थ्योरी में क्या कहा, अकॉर्डिंग टू इट, इस थ्योरी के मुताबिक वही बात कि ऑल मैटर, तमाम दुनिया की जितनी भी मैटर है, तमाम दुनिया इज़ कंपोज्ड ऑफ एटम, बनी हुई है एटम से, तमाम दुनिया एटम से बनी हुई है। आइटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, एटम को ना तो बनाया जा सकता है ना तबाह किया जा सकता है। अब यहाँ पे अल्लाह का कानून वो बता रहे हैं, अल्लाह को वो यहाँ पे मान रही है साइंस कि एटम को ना हमारे बस में नहीं है। साइंटिस्ट कह रहे हैं, हाथ खड़े कर दिए उन्होंने, उन्होंने कहा भाई हमारे बस में नहीं है कि हम एटम बनाएं या एटम को तबाह करें। एटम को बनाने वाली भी कोई और ज़ात है और एटम को तबाह करने वाली भी और ज़ात है, ये हमारे बस की बात नहीं है। कौन कह रहा है? दुनिया तारीख का सबसे बड़ा साइंटिस्ट, बहुत बड़ा साइंटिस्ट जॉन डाल्टन, वो कह रहा है कि एटम नाइदर भी क्रिएटेड, एटम को ना तो बना सकते हैं नॉर डिस्ट्रॉयड, ना ही तबाह कर सकते हैं। ये हमारे इंसानों के बस की बात नहीं है। ये कोई और ज़ात है जो एटम को बना सकती है और डिस्ट्रॉय कर सकती है। हम मुसलमान उस ज़ात को अल्लाह कहते हैं। जॉन डाल्टन पुट फॉरवर्ड एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी पेश की उसने। अकॉर्डिंग टू इट, उस थ्योरी के मुताबिक ऑल मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ एटम, कि तमाम जो मैटर है वो एटम से मिलकर बना है। एटम नाइदर भी क्रिएटेड, एटम को ना तो बना सकते हैं नॉर डिस्ट्रॉयड, ना ही हम तबाह कर सकते हैं। अब एटम का एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्ड हो गया होगा, उसको आप अपने वर्ड में लिखें और इसको याद करके कॉपी पे अपने प्रेजेंटेशन के साथ खुशखती के साथ लाइनें लगा के मार्कर का इस्तेमाल करके हेडिंग के साथ याद करके इसको साइड पर रख के लिखें। और अगर भूल रहे हो तो फिर दोबारा इसको देख लें। ये लेक्चर मैं आपके ग्रुप में सेंड कर दूँगा। और बच्चे अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।